किंचन वित्ताय निवृत्त गुणवृत्तये आत्मारामाय शांताय कैवल्यपतये नमः। अब तो एक अचानक देखो स्तुति करते करते कुंती माता भूल गई कि मैं कहाँ हूँ, हस्तिनापुर में हूँ, कहाँ हूँ। वो तो चली गई, वो व्रज में बुआ है ना, बुआ मानी वसुदेव की बहन है। और वहां देखा था उन्होंने, यशोदा माता ने हाथ पकड़ा था कृष्ण का। क्यों पकड़ा था? मिट्टी खाई थी, और जिसने मिट्टी खाने में मदद की थी वो चोर का साथी भी कौन है? चोर। वही हाथ को पकड़ा का बख्शितवान, तूने मिट्टी खाई। तो कृष्ण ने पहली बार, देखो भागवत में सबसे पहली बार कृष्ण बोले, वो भी झूठ बोले, नाहं बक्षितवानंब सर्वमित्या विशंसिनः। अब तो माँ को वो क्रोध आया था, सोटी लेवत उगलावत माटी, हाथ में सोटी ली, लाला माटी खाई, आज तो बराबर पिटाई होगी। अब कृष्ण डर गए, आंख ऊपर चली गई, आंख में से आंसू निकले कि मेरा सुदर्शन चक्र गदा ये सोटी के सामने कहीं से काम करेगा? ये न तो अस्त्र है न तो शस्त्र है। घर में बेलन होता है, ये अस्त्र है कि शस्त्र है? बोलो भाई, तुम लोग इतने चुप क्यों हो? एक पति देव ने कोर्ट में कहा जज को, हमारी पत्नी ने हमको बेलन ताक के मारा है। तो जज ने पूछा कितने समय से चल रहा है? कि बहुत साल से मारती बेलन। कि अभी क्यों आए? कितने समय उसका निशाना नहीं लगता था, अभी लगने लगा है। अब तो सोटी लेवत उगलावत माटी, गोप्या दते त्वयि कृतागसिताम तावत याते दशाश्रुकली लांजन संभ्रमाक्षम। आपकी आंख से वो आंसू निकले और कपोल पे आपकी आंख का काजल लग गया, आंख चकरा रही थी कि मैं क्या करूं। ऐसे भोले भाले श्री कृष्ण, मैं आपको नमस्कार करती हूँ। ऐसी आपकी माया, आपने कौन सा रूप धारण किया? जगत का स्वामी एक बच्चा बनके ये लीला कर रहा है। इस प्रकार से देखो, जिसने गोवर्धन धारण किया वो कृष्ण को कभी कभी माँ कहती थी, बेटा वो पाट उठा के लाओ, जिसको पाटला कहते हैं गुजराती में, हाँ वो ले उठा के ले आओ। तो कृष्ण अपना पूरा जोर लगाते उठाते, मुंह लाल लाल हो जाता, उठता नहीं था। वो एक बलोया तो उठता नहीं है, और गोवर्धन उठा लिया। यह आश्चर्यकारक है कि लीला ऐसी ऐसी सम्मोहित करने वाली कृष्ण की लीला है। आपको सुनाते रहेंगे, जो रोज आएंगे उनको रोज लीला नई नई सुनाएंगे, नहीं आएगा उसको नहीं मिलेगा। अब तो भाई अब तो इसके आगे की बात है कि एक आश्चर्यकारक घटना है। महाभारत युद्ध पूरा हो गया, अर्जुन को युद्ध के पहले मोह हो गया, और भगवान श्री कृष्ण ने उसका शोक मोह दूर करने के लिए गीता का प्रवचन किया, गीता का उपदेश किया। अब जब युधिष्ठिर को राजा बनाया, सिंहासन पे आरूढ़ हो गए, अब युधिष्ठिर के मन में वही शोक आ गया। उन्होंने कहा, हाय हाय मैंने कितना पाप किया, कितनी माताएं बिल्कुल अनाथ, कितनी माताएं अपने बच्चों के बिना की हो गई, कितनी स्त्रियां विधवा हो गई, कितने माँ बाप अनाथ हो गए, कितने बच्चे के कोई माँ बाप नहीं रहे। ऐसा मैंने पाप किया है, खून की नदी बह रही थी। ऐसा धर्म से भले युद्ध कहो, पर मैं इसको प्राप्त करके कभी भी स्वर्ग में नहीं जा सकता हूँ, मुझे अवश्य नरक की गति होगी। क्या मदिरा से किसी चीज को धोने पे वो स्वच्छ हो सकता है? इस प्रकार से अपने आत्मा के प्रति बड़ी ग्लानि हो रही थी। अब तो देखो, उस समय श्री कृष्ण ने बहुत समझाया, पर कृष्ण भगवान के उपदेश का शोक नहीं गया। अब तो कृष्ण भगवान ने कहा, चलो अभी भी युद्ध भूमि में भीष्म पितामह वहां विद्यमान है, आइए आप उनके पास और उनसे उनसे प्रश्न करिए। देखो, जो काम भगवान ने नहीं कहा वो भीष्म पितामह ने किया।
विश्व पितामह वहां सरसैया पे लेटे हुए हैं, गंगा नंदन और वो वीर पुरुष वहां आराम से लेटे हुए हैं। उनके शरीर में कोई पीड़ा नहीं थी और थोड़ी भी पीड़ा थी। श्याम सुंदर, 5 पांडव, द्रौपदी, कृष्णचंद्र, ये सब लोग वहां चले गए, उनकी पीड़ा दूर हो गई। अब तो उन्होंने भगवान को देखा, अपने हृदय में, हृदय से भगवान का सम्मान किया, आदर किया। अब तो उन्होंने देखो भगवान को एक आज्ञा की, भगत लोग बड़े पक्के होते हैं, भगवान को प्रार्थना की, आज्ञा की एक प्रकार से विश्व पितामह ने, सदेव देवो भगवान प्रतीक्षताम, अरे भगवान अभी प्रतीक्षा करो, कलेवरम यावदिदम हिनोम्यहम, जब तक मैं अपने शरीर का परित्याग न करूं तब तक आप यहीं खड़े रहना। ये कोई बात है? आपको कोई कहे तो ऐसे रुक सकते हो? भगवान को यहीं खड़े रहना और कैसे मुंह लटका के नहीं, प्रसन्न, मुख पे प्रसन्नता रहे, वही स्मित रहे। अगर कोई आपको 2 घंटा हंसते रहने को कहे तो क्या होगा? आपको याद है रिसेप्शन में किया तब तक कितना मुंह दुख गया वो दिन आपका। एक ही दिन आप इतना मुस्कुराए, वही दिन था, बाद में तो कभी तो भाई, तो उन्होंने कहा मुस्कुराते रहना और मेरी ओर देखते रहना, ध्यान पत चतुर्भुज, और वो आपका पीतांबर फहराता रहे, मुस्कान छूटे नहीं। जैसे ऐसे कह दिया, भगवान ने कहा तथास्तु। अब तो वहां युधिष्ठिर ने भगवान की सन्निधि में प्रश्न पे प्रश्न किए, उसमें दान धर्म, राज धर्म, मोक्ष धर्म, स्त्री धर्म, भागवत धर्म, सबका प्रश्न पे प्रश्न करते गए। और आप देख लीजिए पढ़ लीजिए महाभारत, इतना सुंदर प्रश्नोत्तर हुआ, उनके सब संशय दूर हो गए। अब तो उनका वो समय आ गया, वो राज, उनको इच्छा मृत्यु थी। इच्छा मृत्यु माने जब मैं चाहूं तब शरीर छूटे। हम लोग की अनिच्छा मृत्यु होती है ना, इच्छा होगी नहीं, वो जाना पड़ता है, इसलिए उनको तो इच्छा मृत्यु की है। इच्छा मृत्यु। एक बार पूछा उन्होंने श्री कृष्ण को कि इतना भयंकर दारुण दुख मुझे क्यों प्राप्त है, मैंने इसे क्या किया है? तो उन्होंने और कहा कि मुझे जातस्मर है, 100 जन्म तक मैं पीछे गया, मैंने कोई ऐसा पाप नहीं किया है। ये कौन से जन्म का कौन सा पाप का फल है? तब श्री कृष्ण ने मुस्कुरा कर कहा, आज से 100 नहीं 110 जन्म में पीछे आपने एक जिंदा सांप को कांटे में डाल दिया और वो तड़प तड़प के मरा था, वो कांटा उसके शरीर में पूरा घुस गया था, उसका फल रूप आपको ये मिला है। आप लोग ध्यान रखना, जीवन में कहीं भी हिंसा होती है तो इनका फल भोगना पड़ता है। कम से कम हमारे हिंदुओं वेजिटेरियन तो रहे। आपको दोनों हाथ जोड़ के ये प्रार्थना करते हैं। अभी आगे कहते हैं, इन्होंने अब तो भगवान सामने खड़े हैं, अपना समय आ गया, मकर संक्रांति, वो सूर्य उत्तर की ओर जा रहा है। अब तो उन्होंने अपना मन को समाहित करके श्री कृष्ण में लगा दिया और वो सुंदर स्तुति है, इसको कहते हैं श्रीमद् भागवत की भीष्म स्तुति। इतिमति रूप कल्पिता वितृष्टा भगवती सात्वत पुंगवे विभूमि सुखमुपगते वचिर्विहर्तुं प्रकृति कुपेयुषि तद्भव प्रवाह त्रिभुवन कमलं तमालवर्णं रविकर गौरवराम्बरं ददाने वपुरलकुलाल वृताननाब्जं विजय सखे रतिस्तु मे नवद्या। हमको समय होता है तो 3 दिन यही पढ़ाते हैं हम लोग। तो अभी टाइम कम है हम लोग के पास, और कल से तो, कल तो है पूरा दिन, परसों से और कम हो जाएगा। मैं अमेरिका के लोगों के लिए एक वाक्य बोलता हूँ, आप लोग कौन है सब मालूम है? कम वक्त, जिसके पास वक्त कम है, और गाली नहीं देता हमको कहते महाराज
मरने की फुर्सत नहीं है। ऐसे कथा में मरने की फुर्सत नहीं। मैं कहता हूँ मरोगे तो फुर्सत ही हो जाएगी, है ना। तो भाई ऐसी बढ़िया स्तुति है यहाँ विष्णु भगवान के, विष्णु जी की। ये गंगा नंदन है, सिद्ध है। उन्होंने कहा अरे भगवान मेरे पास एक बेटी है और कन्या है, सुसंस्कारी है और उसमें तृष्णा बिल्कुल नहीं है। इतिमति रूप कल्पिता वितृष्णा, मेरी ये बेटी है, मैं विवाह के लिए श्री कृष्ण आपको समर्पित करता हूँ। अब कृष्ण चमक गए, आप ब्रह्मचारी है, विवाह किया नहीं है, ये बेटी कहाँ से निकल आ गई। अमेरिका होती है तो समझ जाते, पर वहां तो मारा तुम्हारा ना अपना वही तो ये कहां से निकल आए, तो कि मती, ये मेरी मती रूपी कन्या, मैंने अपने मन को बहुत संवारा, सजाया, सुसंस्कारित किया है। आज अपने मन को मरण के समय आपको मैं प्रस्तुत करता हूं, इसको आप स्वीकार करें। जैसे आपकी इच्छा होती है तो सृष्टि के समय प्रकृति के साथ विहार करते हैं, और जब इच्छा नहीं होती है तो स्वरूप में विराजमान हो जाते हैं। ऐसे स्वसुखम उपगते क्वचित विहर्तुम प्रकृति उपेयुषि यद भव प्रभाव। अब तो भगवान का शरीर की जो सुंदरता है, इतना सुंदर, हम कहते हैं राम जी का शरीर भी नहीं है। ये राम भक्त और कृष्ण भक्त की बड़ी लड़ाई, मजेदार लड़ाई है, प्रेम से लड़ाई। वृंदावन हमने बहुत देखी है। कौन ज्यादा कोमल, सीता जी ज्यादा कोमल कि राधा जी? इसमें 3 घंटे निकल जाते थे किसके चर्चा में। और हमारे वृंदावन वाले बड़े बड़े पक्के, वो कहते नहीं राधा जी ज्यादा कोमल है। सीता जी इतनी कोमल थी, जब अयोध्या आई पहली बार तो उनके चरण धरती पे कभी रखे नहीं थे, तो कौशल्या जी ने सब जगह ये कमल के जो पंखुड़ियां होती ना, वो लगा दी थी पूरी धरती पे, और उस पे भी जानकी जी के चरण पड़े। उनको थोड़ी तकलीफ हुई, वो भी जरा कड़े लगे। और रामचंद्र जी के गले में वो कमल की माला थी, जानकी जी साथ में विराजमान है, वो घूमती फिरती, तो कवि को डर लगता था कहीं कमल की माला की चोट जानकी जी को न लग जाए। आप समझते, इतनी कोमल थे। हमारे वृंदावन वाले पीछे नहीं रहते कि नहीं, इससे ज्यादा कोमल हमारी राधिका रानी है। तो बताओ कैसे कोमल है। एक बार ललिता सखी ने उनके चरण में अलता, अलता मालूम, लाल लाल आता है, अलतो मालूम है? तुमने दुनिया कुछ किया ही नहीं। तो अलता लगाया, और वो तो ध्यान में मग्न, और दाहिने चरण में अलता लगाया, और दूसरे चरण में लगाने के लिए अलता लेने खड़ी हो गई। वापिस आए तो दोनों चरण बिल्कुल गुलाबी गुलाबी दिखे। अब समझ में नहीं आया कौन से चरण में अलता लगाया था। अब धीरे से राधिका रानी को जगाया और कहा कि प्यारी जी, स्वामिनी जी, बताओ आपके कौन से चरण में मैंने अलता लगाया था। तो राधिका ने थोड़ी आंख ऊंची करके कहा, अरे सखी, ये दाहिना पांव थोड़ा भारी लगता है। तो इसमें थोड़ा वजन मालूम पड़ता है, वही छोटे आपने लगाया होगा। इस प्रकार रसिका बाबूला, आपको देखो ऐसे हमारे गुरु जी मजाक में कहते थे, एक स्त्री इतनी कोमल थी कि अगर केले की छाल पे पांव पड़ जाए तो उनको सर्दी हो जाती थी, इतनी कोमल। त्रिभुवन कमलम, कृष्ण इतने सुंदर थे, कभी कभी स्फटिक मणि के सामने खड़े हो जाते थे, और स्फटिक मणि में अपनी सुंदरता देख के कहते, अहो ये कौन सुंदर है, इतना सुंदर है, अगर मैं राधा होता तो इसके साथ विवाह कर लेता, ये कितना सुंदर है। त्रिभुवन कमलम, जिनका शरीर त्रिभुवन सुंदर, श्याम तमाल के समान सांवरा, और जिसपे सूर्य की रश्मि के समान पीतांबर चमचमा रहा है, और कमल सदृश मुख पर घुंघराले अटके लट है ना, रती है। आपको मालूम है कृष्ण के बाल के, हमारे वृंदावन में तो 6-6 घंटा चर्चा इसकी होती है, भगवान कृष्ण के बाल कैसे है। आपको देखो